तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या करूँगा वापस जाके, मुझे लगता है इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप क्या कर लोगे फिर, क्योंकि पढ़ाई में मुझे मारी चुकी, तो मैंने ज़बरदस्ती बस पास होते गए और कुछ नहीं किया। तो सर जब इतनी तकलीफ़ें होती थी और पैसों को लेके दिक्कत होती थी, फिर आप ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे डिस्पैरिटी है, जहाँ पे एक तरह से पेमेंट सबको नहीं मिलती है। जो फिल्म के हीरो हैं उनकी कुछ और पेमेंट होती है, जो एक्ट्रेस है उनकी कुछ और, जो कैरेक्टर रोल कर रहे हैं उनकी कुछ और। आज के समय में लोग 100-100 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन आज भी जो टेक्नीशियन हैं, जो डीओपी हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर एक्टर हैं, उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। इस पे कभी आपको लगा कि ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए? जैसे कि अगर वेलकम फिल्म लेते हैं, वेलकम में जो अगर 5 कैरेक्टर हैं, तो सर का कैरेक्टर अगर आप हटा देते हो ना, तो इम्पैक्ट आता है। लेकिन आप बताओ सर, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि जितना अक्षय कुमार को मिला होगा उतना आपको नहीं मिला होगा पैसा। ये रमन, एक बात मैं तुमको बता दूं, हकीकत जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मे बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मैंने सुना है या देखा है या लोगों से पता चला है कि भैया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वेलकम की जो बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, तो भैया जो अक्षय कुमार का जो स्टाफ है ना, उससे भी कम मिला होगा। क्या बात है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अक्षय कुमार के स्टाफ से कम? ये अनफॉर्चुनेटली, समझे। लेकिन ये जो आपने पहले आपने जो एक लाइन बोली कि अगर ये बल्लू के कैरेक्टर को वेलकम से निकाल दो तो आपको लगेगा कुछ कमी हो गई है। तो सर, मैं सबसे बड़ा रेम्यूनरेशन तो ये समझता हूँ अपने आप समझ मेरी बात को। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम कहीं जाते हैं एयरपोर्ट में या कहीं पर कहीं भी जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस से, तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उसके स्टाफ को तो नहीं मिल रहा होगा। सर, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, मेरे हिसाब से क्या, मैं आपको सही बता दूं, मेरे हिसाब से पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन सर, आज हम लोग को हमारे काम की वजह से जो दर्शक हमको जो प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, जो बुलाते हैं, घर पे बैठाते हैं और जो इतना वो कहते हैं, उतनी तारीफ करते हैं, जैसा आपने मुझे बोला, ये बहुत बड़ी एक दौलत है हमारे लिए, मैं समझता हूँ। सम्मान जिसको बोलते हैं आप, तो एक सेटिस्फेक्शन यहाँ तो है, यहाँ तो मिल रहा है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। एज ए एक्टर तो है यार, नहीं मतलब है ना, तो लेकिन है सर, वो है जो है वो है भाई। एक हमारे यहाँ हमारी फिल्मों में एक स्टार को लेकर के, बहुत बड़े स्टार को लेके जो पैसा खर्च होता है वो होता है जी। हम तो अकेले चले जाते हैं सर, इकोनॉमी में चले जाते हैं, हमको जो होटल दिया जाता है हम रह जाते हैं, समझे। अब हम दुबई में जिस होटल में थे, उसी होटल में लोगों का स्टाफ होता था, स्टार्स का। स्टार्स के स्टाफ जिस होटल में रहते तो वहीं आप, हाँ, वही हमको दिया था। अनफेयर तो है सर। ये इसकी बात कर रहा हूँ, वेलकम की बात कर रहा हूँ। बाकी हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो मैं भी और फिल्में मैंने किया हो तो एक अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं है यहाँ पर जी, समझे, खास करके बड़ी फिल्मों में, समझे ना, तो वहाँ जो तवज्जो दी जाती है स्टार्स को और ये सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा दैट इज रॉन्ग। तो अभी अपने यहाँ एक चलन हो गया है। अब उसको आप कुछ नहीं कर, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता या बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर सकते, समझे। बट बहुत सारे मेकर्स ऐसे हैं, फिल्म मेकर, जो इस भेदभाव को ख़त्म करके, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक मैं फिल्म कर रहा हूँ, स्त्री 2 में आपको सर, अच्छा क्या बात कर रहे होते, तो बहुत प्यार मिलता है, अमर कौशिक जी, हाँ, और बहुत ध्यान रखा जाता है। कैसी बन रही है सर फिल्म? बहुत अच्छी। कुछ अगर बता सको उसमें। नहीं, अभी मैं आई एम प्लेइंग नेताजी। अच्छा, नेताजी जो एक मंत्री का रोल कर रहा हूँ मैं। तो बड़ी अच्छी शूट चल रही है। अभी हम 19 तारीख से फिर शूट कर रहे हैं भोपाल में। अच्छा, गाना वाना होगा वो सब, तो वहाँ बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पर थोड़ा सब जैसा लगता है कि सब हम लोग एक साथ हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोडक्शंस मैं आपको बता सकता हूँ जी, जहाँ पर इवन यशराज की जो मैंने कभी एक सीरीज़ की है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, रेलवे मैन, उसमें भी मेरे को बहुत मज़ा आया। तो ये जो भी प्रोडक्शन के लोग थे, वो सब थे, उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। शिव रवेल, राहुल रवेल के बेटे। जी। तो अभी ये जो नई जनरेशन आई है, जो नए लड़के आए हुए हैं, जो डायरेक्शन में
या प्रोडक्शन में जो कॉर्पोरेट है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट ठीक है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।